नमस्कार, नेशन मिरर के खास प्रोग्राम आपका नेता कैसा है में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वार्ड में आ गए हैं। मुद्दा वही है, आपका नेता कैसा है, लेकिन वार्ड अलग है। पिछली बार हमने आपको वार्ड नंबर 49 के बारे में बताया और अब हम आ गए हैं वार्ड नंबर 52 के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, गिरीश सोलंकी। आपके वार्ड के पार्षद कौन है? शीला पाटीदार। किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है? क्या सुविधाएं दी गई है या क्या सुविधाएं नहीं है? किस तरह से आपके नेता ने काम किया है? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और जब भी जाते हैं तो रिस्पांस पॉजिटिव मिलता है और कुछ काम करा चुके, कुछ और काम होने वाले हैं। पर जिस समय ये महापौर के चुनाव हुए थे उस समय ये वादा किया था कि घर घर नर्मदा जल, बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम कि नर्मदा जल घर घर कब आता है। अभी तक नर्मदा जल यहाँ नहीं आया है। यहाँ पे आया है, यहाँ पे सुरेश नगर में है, पर उनका कहना ये है कि आप बल्क कनेक्शन लो सोसाइटी में, तो काफ़ी लोग यहाँ रहते नहीं हैं, कुछ लोग बेच के चले गए हैं। तो ऐसे लोग अगर बल्क कनेक्शन लेंगे तो उतना अमाउंट आ नहीं पाएगा, उसको कर नहीं सकते। तो जब इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे बोला था आप तो प्रत्येक के घर से जो चार्ज है आप ले लो, नर्मदा जल हमको दे दीजिए, उसमें सभी तैयार हैं। अगर वो बल्क कनेक्शन होगा तो वो ताउम्र, मुझे लगता है 66 में जा रहा हूँ और 20 साल तक कनेक्शन नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद सरकार से हम यही करते हैं, महापौर महोदया से भी हम ये कहना चाहेंगे कि घर घर जल वो दे दीजिए। यहाँ पे नर्मदा जल की बात हुई कि अभी तक कनेक्शन नहीं आया है, तो आप पानी की आपूर्ति कैसे पूरी करते हैं? कैसे पानी भरते हैं? निजी बोर से करते हैं, पड़ोस से लेते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। नर्मदा जल है नहीं है, बोर में कभी खराबी आ जाए तो दूसरे से जाके पानी लाना पड़ता है। तो यहाँ पे लगभग सबके घरों में बोर है? नहीं, सबके घर में तो नहीं है। तो फिर वो लोग कैसे करते हैं? वही एक दूसरे के लेते हैं। नहीं, उसमें भी लेकिन बहुत क्वेश्चन है। क्या? मेरा नाम नरेंद्र है, मैं भी यहीं पे रहता हूँ नर्मदा नगर में। उसमें बड़े क्वेश्चन हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है कि फ्लोराइड कंटेंट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और अगर कोई व्यक्तिगत तरीके से अपने बोरवेल का उपयोग भी कर रहा है तो उसकी हड्डियों में जो अभी पता नहीं चल रहा है, लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बुरा होने वाला है और वो असर दिखता है। मतलब हमारी उम्र के लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो फ्लोराइड का कंटेंट यही ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो चल नहीं पाएगा जब तक नर्मदा जल नहीं आएगा, जब तक होगा नहीं। और जहाँ तक ये बात है कि नर्मदा जल आने का वायदा हुआ था, हाँ वो इंडिविजुअल कनेक्शन देने की बात थी, तो अगर नहीं दिया जा रहा है तो वो सरकार को सोचना चाहिए। एक तो ये बात है, पर जो आप विकास की और नेता की बात करें, ठीक है, राम बाबू जी और जो शीला पाटीदार जी हैं वो बहुत सारा आते हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये रोड भी बनी है, तो ये अभी उनके प्रयास से बनी है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन नालियाँ नहीं है बाजू में। अब नालियाँ नहीं है तो अगर ये दिखा सकें तो इधर आपको दिखाएं कि देखिएगा इस तरीके का। अभी ये बहुत शुरुआती दौर है कि जब पानी का ये है, अब पानी का पूरा निकास जो है यहाँ आके इकट्ठा होगा या जहाँ भी लो लेवल एरियाज़ हैं उनमें जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा। अब इन्हीं स्थितियों में तो बीमारी होगी। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, अगर पूरी कॉलोनी को देखें तो सटके लगी हुई हैं कॉलोनी। कोई भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी बड़ा पार्क यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं है, पूरे क्षेत्र में नहीं है। अरेरा कॉलोनी से लेके और आपके मिसरोद तक, इस बीच में कोई भी आपका ऐसा कोई पार्क नहीं है जो 2-3 एकड़ का हो जिसमें लोग आराम से व्यायाम कर सकें, चल सकें। ये बड़ी बात है। सुरक्षा के बड़े मुद्दे यहाँ पे, ये DRM ने यहाँ पे एक वो बनवाया था, जो रेलवे लाइन है उसके बाजू एक बाउंड्री कराई थी। इस कॉलोनी को ही छोड़ा है, क्यों छोड़ा है समझ में नहीं आया। अब इस कॉलोनी से क्या हो रहा है, उधर से सारे जानवर इधर पूरे के पूरे आ रहे हैं और अंत में क्या होता है, वो या तो घरों में घुस रहे हैं, कल को लोग आएंगे, चोरियां होंगी। यहाँ से 2 किलोमीटर है हमारे यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है, इस बीच में कोई गश्त होती नहीं है। अगर होती भी होगी तो हमें पता नहीं, अगर हम ये नहीं कह रहे, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गश्त या एक छोटा पुलिस चौकी तो ज़रूरी है, क्योंकि यही क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा गांव बीच में है। आपने जो ये नाली और जो समस्या है, जल भराव की समस्या, क्योंकि अभी बारिश है, जल भराव हो रहा है, वहाँ भी देखे तो जल भराव हो रहा है, उधर आगे भी देखा, तो आपने इसकी शिकायत की है क्या आपने पार्षद से? नहीं, पार्षद को बोला गया है, ये पार्क का बोला है उन्होंने कि इसको डेवलप कर देंगे, शायद राशि भी सैंक्शन हो गई। अब देखिए कब तक काम पूरा होता है। आपने बात की थी अभी कि शीला पाटीदार यहाँ की पार्षद है,
वो आती है या राम बाबू पाटीदार आते हैं जो उनके पति हैं? वो दोनों जोड़े में हैं, तो आते वो दोनों ही हैं। काम कौन करता है? नहीं, काम अब वो हाथ से तो वो भी नहीं करते हैं, तो डिसीजन लेने में शीला जी ये करती हैं। पर चूंकि उनके कनेक्शन पहले तो राम बाबू ही थे, तो दोनों के साथ एक अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और हमारे साथ भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कोई मुद्दा नहीं। गंदगी की या साफ सफाई को लेकर आपके वार्ड में किस तरह की क्या क्या समस्या? मैडम ये तो व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है, इसकी ये व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ व्हीकल का कोई साधन नहीं है मैडम, हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तीसरा है, अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो ये हमारे क्या काम का आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो उधर ब्रिज बना, हाँ ये ब्रिज बन रहा है तो ये हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है इसकी। हम 3 कॉलोनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा ये उतरेगा सेज पे जाके, हम लोगों के ऊपर मतलब एक प्रकार से ओवरफ्लाई करेगा। अब इस कंडीशन में हम लोगों की कॉलोनी को तो 1.5 किलोमीटर दूर जाके हम लोग इस पे आ पाएंगे। हम चाह रहे थे उस तरफ जाना तो पड़ेगा दूर से ही मैडम, व्हीकल का कोई साधन यहाँ पे है ही नहीं है। अच्छा, तो आपके कभी यहाँ पर जो कृष्णा गौर आपके इधर के विधायक है, कभी आए हैं इधर? हाँ, हमेशा आते हैं वो? हाँ, अब कम से कम नहीं तो महीने में 1-2 चक्कर ज़रूर लगता है। अब तो मिनिस्टर हो गए हैं, तो इसके बाद भी जब बुलाव आ जाती है और 1-2 राउंड तो उनके पक्का लगते हैं, महीने में 1 या 2 बार। और अच्छी बात है कि जब भी हम कभी उनके पास जाते हैं तो फटाफट अटेंड करती है और पॉजिटिव जवाब है, और लगे हाथ अगर कोई शिकायत होती है तो उसका निराकरण भी करती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा, दोनों के ही मामले में आप बकाया वार्ड का कुल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार की ओर से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और हमारी इस कॉलोनी में प्रोपोर्शनली हमारी इस कॉलोनी में उसको देख लीजिएगा। हमारे लिए बजट उतना नहीं आया जबकि आना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हमारी कॉलोनी के 4 पार्क हैं, ये 4 पार्क में केवल 1 पार्क विकसित हुआ है, बकाया पार्क ज्यों की त्यों हैं। नालियाँ हैं नहीं यहाँ पे, जबकि जगह है नालियों के लिए। इसके अलावा जो वो नाला आपने देखा होगा, वो नाला ज्यों की त्यों है। वो नाले में क्या हुआ है कि DRM ने उधर वाला मतलब रेलवे ने अपना जो तल है वो थोड़ा ऊपर रखा है और हमारा लेवल थोड़ा नीचे कर दिया है, तो हमारा वहाँ पर हर समय पानी भरा रहता है, तो वो पानी का निकास होगा ही नहीं। उस नाले की एक तो स्थिति ऐसी है, दूसरा वो निकलेगा नहीं। तीसरा एक बड़ा पॉइंट जो है जिसमें हम चाह रहे थे कि उनका और पैसा या हमारे लिए और पैसा ये हो, ये सीवेज लाइन है। ये जो सीवेज लाइन देख रहे हैं ना आप, हाँ, इससे हमारे जो बड़े वो कनेक्टेड नहीं है पूरी की तरह पूरी। अगर आप देखें तो घरों के अगर हमारे भर जाएंगे, भाई इतना पैसा इसमें लगा है तो मेन जंक्शन से तो उसे कनेक्ट कर देना चाहिए ना, वो कनेक्शन नहीं है। तो किसी के घर में अगर भरा है तो भरा रह जाएगा। तो मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि जितना भी पैसा विकास के लिए आना चाहिए वो प्रोपोर्शनली हमारे इस वार्ड के लिए या हमारी इस कॉलोनियों के लिए तो कम है, और ये 3 कॉलोनी लगातार हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलोनियाँ हैं, सड़कें बन गई है लेकिन नाली नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो जल भराव की स्थिति होती है और जो जितना भी बारिश का पानी, घरों का पानी, वो सारा ऐसे बाहर भरा हुआ रहता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी कचरे की गाड़ी आती है? आती है, डेली आती है। हाँ, कचरे की गाड़ी आती है, बट सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है, जो कि एक होना चाहिए। हम लोग खुद ही सड़कों की और जो यहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है उसकी साफ सफाई कैसे होती है? वो सब हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि कोई स्वीपर नहीं आता है यहाँ पर। तो आपने इसकी शिकायत की है? ये तो इसके बारे में अपने पार्षद को, प्रतिनिधि को, किसी को बोला था, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था हाँ करवा देंगे इसका भी। भेज कभी आता है तो कभी जब त्यौहार आता है तो भेज देते हैं, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, इस पे भेजते हैं वो। अच्छा, त्योहार पे ही यहाँ पे सफाई? हाँ, हाँ, बाकी नहीं? बाकी नहीं, खुद करते हैं हम लोग। झाड़ू खुद लगा देते हैं, स्वीप अपने भाई से लगवा दो, ये है। तो सड़कों पे भी आप लोग? हाँ 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 हाँ, सड़कों भी हम लोग खुद ही लगाते हैं। सभी के सामने, जिसके घर के सामने अब ये यहाँ इतना आ रहा है कचरा, तो लगाना ही है ना। हमारे यहाँ का सबसे बड़ी मुद्दा है कि स्कूल गाड़ी नहीं आ पा रही है, वो टर्न में जो है सब अतिक्रमण करके रखा है, पेड़ लगा के रखा है। ये कैट बुकेट है उन्होंने। जैसे कि अभी भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज का जो मुद्दा वो काफ़ी गरमाया था, लेकिन अगर हम कॉलोनी में जाके देखें तो यहाँ पर भी आगे एक रोड है जो बिल्कुल 90 डिग्री घूमी हुई है, वो उसमें गाड़ियाँ नहीं आ सकती है। अभी जैसे कॉलोनी 3 कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, और इधर जितने भी बच्चे हैं उनको अगर स्कूल जाना हो तो उनके लिए यहाँ पर गाड़ी नहीं आती, नहीं आ पाती है, गाड़ी नहीं आ पाती है। हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है बच्चों को लेके। अब बताइए कि अभी आज हम हैं, हम बाहर जाएंगे तो बच्चों को कौन छोड़ेगा। ये समस्या है, उसको निराकरण बहुत ज़रूरी है।
वो दोनों ने अतिक्रमण करके रखा है, पेड़ पौधे लगा के रखे हैं, और वो 90 डिग्री जो है ना वो बस नहीं टर्न ले पाती है। यहाँ पे मैं जब से आप लोगों से बात करना शुरू, अपन पहले भी बात हुई कि आप लोगों ने अतिक्रमण के बारे में बहुत बात की है। अतिक्रमण के बारे में क्या है यहाँ पे, क्या शिकायत नहीं हुई इस बात की? आपने किसी को बताया नहीं कि यहाँ पे अतिक्रमण किया गया? शिकायत तो किए थे ना। हाँ, शिकायत की हुई है, शिकायत की है, कमिश्नर साहब तक लिख के गया हुआ है, लिखित में दी हुई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस समय ये रोड बन रहा था उस समय भी कहा था कि जी अभी समय अच्छा है, इनको हटवा दो, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत तो कोई कह नहीं सकता, अगर नगर निगम के कोई अधिकारी आएंगे तभी हट सकता है। कोई आया नहीं, वो बन गया, वो आगे खड़े होकर कहले नहीं रोड इतना छोटा करो। अब ये रोड देख लीजिए 14 फीट है और वहाँ जाके वो 11 फीट हो गया। तो अब जब तक कोई बोलेगा नहीं तो करेंगे नहीं, ये अधिकारियों को चाहिए, नगर निगम को चाहिए। तो वहाँ से अभी बच्चों की जो स्कूल बस आती वो टर्न नहीं हो पा रही। तो इसके बारे में भी आपने पार्षद को बताया? क्योंकि रोड तो अभी आपने बोला अभी बना है, तो जब बना होगा तो पार्षद इधर आए होंगे? हाँ, उनको बोला है, लेकिन उनके बोलने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो कहने लगे हटा लेंगे जब तक वो रोड बन गया। कितना वक्त हुआ है रोड बने? अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना। उससे पहले क्या हालत थी यहाँ पर? रोड बहुत ख़राब था, क्योंकि 10 साल रोड ही नहीं था, पूरा गड्ढे पानी, बस यही था, रोड ही नहीं था। आज हम लोग 6 साल हो गए हम यहाँ आए हुए, हमको तब से यहाँ पे रोड ही नहीं था। लाइट की कैसी यहाँ पे सुविधा है? लाइट मैडम ये सबके पर्सनली लगे हैं, मतलब सोसाइटी के इससे लगे हैं, नगर निगम के नहीं है लगे। सड़क पर जो लाइटें लगाती है नगर निगम वो नहीं? वो नगर निगम के नहीं है, ये सोसाइटी के लगे हैं। इसके बारे में कभी बताया आपने, बोला नगर निगम को या फिर किसी को आवेदन दिया? नहीं, ऐसा आवेदन वगैरह तो नहीं दिया हम लोगों ने। शीला पाटीदार को कभी बताया? पता है उन लोग को तो ये सब बातें कि सोसाइटी के लाइट है, यहाँ नगर निगम के नहीं है। मंथली हमको देना पड़ता है। लाइट है ये भी अभी लगी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी अधिकतर बंद रहती है। सब बंद रहता है। पर एक चीज़ और मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था जो बहुत ही ज़रूरी है। ये पूरा जो एक कनेक्टिविटी विकास का बड़ा मुद्दा होता है, राइट। और हमारी कॉलोनी का कनेक्टिविटी नहीं है। हमारी कॉलोनी में लोग आ सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर कहीं बाहर से कनेक्ट होना चाहें तो बड़ी रोड नहीं है, मतलब वो अपनी गलियों वाली रोड से ही हम जा सकेंगे। जैसे अभी आप आए, वो भी आपका 25 मीटर का भी रोड है नहीं, वो 14 मीटर का ही रोड है, ये भी 12 मीटर का रोड है। तो अगर हम उस कॉलोनी तक जाएं या हम होशंगाबाद रोड तक जाएं या हम 12 नंबर तक जाएं तो बड़ा कोई कनेक्टिविटी हमारे लिए है नहीं। और यहाँ आगे सब बंद हो जाता है, आगे की कॉलोनियों में हम जा नहीं सकते हैं। तो बात यह है कि हम लोग डेवलप कैसे होंगे अगर यहाँ से कोई लोग बाहर जाके अपना काम धंधा करना चाहें तो उनके लिए वो रास्ते नहीं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपके यहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और नालियों की समस्या है, अगली बार अगर आप वोट देंगी तो क्या फिर से इन्हीं पार्षद को वोट देंगे? जो हमारा काम कराएंगे उनको देंगे। मैडम हम तो ऐसा चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो सब काम करे, उसको ही वोट देंगे जो हमारा काम करेगा जी। अच्छा, और विधायक के बारे में क्या कहेंगे? विधायक काम करवाते हैं, उनको वोट देंगे? हाँ, काम कराएंगे तो ज़रूर देंगे। तो ये यहाँ पर कॉलोनी की कुछ समस्याएं हैं, जल भराव हो गया, सड़क है लेकिन नाली नहीं है, कुछ चीज़ों की इन्होंने शिकायतें की भी है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। पता नहीं उन पर आगे कार्रवाई कब होगी। खैर, इस वार्ड की समस्या को आपने सुना, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, हमारे अगले दिन आपके वार्ड में, इसलिए अपनी समस्याएं हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।